हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम मिनिमाइज हैमिंग डिस्टेंस आफ्टर स्वैप ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या करना है प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में हमको ना तीन एरे देके रखे हैं। ऐसे एक सोर्स एरे है, एक टारगेट एरे है और ये स्वैप एरे है। और ये स्वैप मतलब ये कुछ इंडेक्स बताता है कि ये दो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट को हम लोग स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और हमको उसके बाद एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है हैमिंग डिस्टेंस करके। हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हैमिंग डिस्टेंस क्या है कि जैसे कि सोर्स एरे हमारा यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, और टारगेट एरे क्या है 2 1 4 5। ओके, हर एक इंडेक्स पे हमको चेक करना है। समझते हैं यहाँ पर दो और होते हैं, 6 6 और 7 7, और दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स पे हमको सोर्स और टारगेट एरे को चेक करना है। अगर एलिमेंट सेम है वहाँ पर तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हम लोग का हैमिंग डिस्टेंस में हम लोग +1 कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी एलिमेंट अलग है तो वहाँ पर हम लोग +1 करेंगे। तो इनिशियली हम लोग का हैमिंग डिस्टेंस 0 था। हमने देखा कि पहले दोनों एलिमेंट अलग हैं तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस में +1 हो जाएगा। अगले दो एलिमेंट अलग हैं, हैमिंग डिस्टेंस में +1, अलग है +1, अलग है +1। उसके बाद सेम है तो कुछ नहीं होगा, सेम है तो कुछ नहीं होगा। तो हैमिंग डिस्टेंस इस केस में क्या आएगा 4 आएगा। अगर सिंपली इतना होता तो हैमिंग डिस्टेंस क्या है वो तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हैमिंग डिस्टेंस से हटते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इस प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम में ये स्वैप से एरे देखे रखा है। स्वैप एरे मतलब क्या, ये बताता है 0 और 1 इंडेक्स। ये सोर्स एरे जो है इसमें 0 और 1 इंडेक्स को तुम स्वैप कर सकते हो, 2 और 3 इंडेक्स को तुम स्वैप कर सकते हो। समझते हैं यहाँ पर अगर और कुछ इंडेक्स होते, समझ लेते हैं कि 0 और 3 भी होता तो तुम 0 और 3 को भी स्वैप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं या दो बार यूज़ कर सकते हैं। ये स्वैप हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। 0 और 1 एलिमेंट को मैं कितनी बार भी स्वैप कर सकता हूँ, 2 और 3 को भी कितनी बार भी स्वैप कर सकता हूँ। और ये ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। हम किसी को भी कितनी बार भी कैसे भी स्वैप कर सकते हैं। मतलब पहले 0 और 1 को मैंने स्वैप किया, उसके बाद मैंने 0 और 3 को स्वैप किया, फिर 2 3 को स्वैप किया, फिर 2 3 को स्वैप किया, फिर 0 3 को स्वैप किया, फिर 0 1 को स्वैप किया। कुछ भी कितनी बार भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्वैप एरे में दिया हुआ है। अब इसका यूज करके हमको क्या करना है कि सोर्स एरे को जितना ज़्यादा टारगेट के सिमिलर बना सकते हैं वो बना लेना है, और उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कोई स्वैप यूज कर सकते हैं कि हमको टारगेट में पहले 2 1 चाहिए था और हमारे पास एक 0 1 स्वैप है। मतलब 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को मैं स्वैप कर सकता हूँ। अगर मैं 0 1 स्वैप यूज करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 1 3 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी कुछ सेम हो गया। अब दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पर टारगेट में 4 5 चाहिए, यहाँ पर 3 4 है। हमारे पास एक 2 3 करके स्वैप है। अगर मैं 2 3 इंडेक्स को स्वैप करूंगा यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, 2 3 2 1 4 3 ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं और भी ज़्यादा स्वैप ऑपरेशन यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मतलब इस केस में बस इससे ज़्यादा कुछ और ऑप्टिमल हो नहीं पाएगा। यहीं पर हमको आंसर मिलेगा, बेस्ट जो भी मिलेगा। तो अब अगर मैं हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरा सोर्स एरे मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया है 2 1 4 3 में, और टारगेट एरे है 2 1 4 5। ठीक है, अब हैमिंग डिस्टेंस को पहले 0 रखते हैं। पहले दोनों एलिमेंट सेम है तो कुछ ऐड नहीं होगा, फिर सेम है कुछ ऐड नहीं होगा, फिर सेम है कुछ ऐड नहीं होगा, फिर 3 और 5 अलग है यानी +1 हो जाएगा हैमिंग डिस्टेंस में। अब कुछ बचा नहीं तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस का वैल्यू 1 है इसको पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, तो ये अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा क्या करना, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है। अब मतलब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बड़ा टेस्ट कैसे लेते हैं। तो अब एक एक करके मतलब चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर ऐसा हो हम लोग चीज़ों को अकेले अकेले देखें, समझते हैं कि जैसे कि एक एरे होता है हमारे पास। यहाँ पर अभी के लिए एक छोटा सा एरे बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट, या 1 2 और 6 एलिमेंट का। 1 2 3 4 5 और 6 इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर मैं स्वैप एरे को देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है कि 0 4 करके एक स्वैप है मेरे पास, और 4 2 करके एक स्वैप है मेरे पास। ठीक है, ये स्वैप हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी के लिए मैं खुद से दो स्वैप देता हूँ। समझता हूँ कि दो स्वैप दिया हुआ था, 0 1 और 1 2। ये दो स्वैप करके मेरे को दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 0 1 का स्वैप अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बना पाऊंगा, 2 1 3 4 5 6 ऐसा आएगा हम लोग के दिमाग में। या तो मैं 1 2 का स्वैप यूज़ कर लूँ तो मैं ज़्यादा, अगर यही दो स्वैप होता अभी के लिए, समझते हैं इसको भूल जाओ अभी के लिए, और 1 2 का स्वैप मैं यूज़ कर लूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बना पाऊंगा, मैं कुछ ऐसा बना पाऊंगा। अगर मैंने 1 2 वाला स्वैप यूज़ कर लिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 3 2 4 5 6। इससे ज़्यादा मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन
क्या ही बना पाऊंगा, कुछ नहीं बना पाऊंगा ऐसा, लेकिन ऐसा गलत है। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो स्वैप एरे है उसमें मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि ये स्वैप्स मैं कितनी बार यूज़ कर सकता हूँ। इन स्वैप्स को मैं कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 0 1 और 1 2 के बीच में देखें एक कॉमन एलिमेंट है 1, ठीक है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये मैं इसकी मदद से ना मैं इन तीनों एलिमेंट को एक साथ स्वैप कर सकता हूँ। कैसे? देखो, मैं क्या करूँगा, मैं पहले ना अभी के हिसाब से हमने क्या देखा था कि मैं अकेले अकेले यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं या तो ऐसा कुछ बना पा रहा था, 2 1 3 4 5 6 बना पा रहा था, या तो मैं ये 2 1 2 को जब स्वैप मतलब 2 और 3 को जब स्वैप कर रहा था तो मैं कुछ ऐसा बना पा रहा था। एक ये आ रहा था और एक आ रहा था मेरे पास 1 3 2 4 5 6। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं स्वैप एरे को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकता हूँ। उसकी मदद से होगा क्या कि ये दोनों जिस ग्रुप में ऐसे ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, तो वहाँ पे देखो कुछ अलग हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 5 6 में है ना, मैं पहले 0 1 को यूज़ कर लूँगा, 0 1 स्वैप यूज़ करूँगा, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 3 4 5 6। ओके, अब इसके बाद में क्या ना हो, इसी के ऊपर 1 2 वाला स्वैप जो है वो अप्लाई कर दूंगा। 1 2 वाला स्वैप क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ, कैसे भी ऑर्डर में यूज़ कर सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 वाला स्वैप यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा 2 3 1 4 5 6। और ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पहले नहीं आ रहा था, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट यूज़ कर सकता हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले ना इसी एरे के ऊपर पहले मैं 1 2 स्वैप यूज़ करूँगा। 1 2 स्वैप यूज़ करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 3 2 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ना 0 1 वाला स्वैप यूज़ करूँगा, 0 1 वाला स्वैप यूज़ करूँगा, ये क्या बन जाएगा 3 1 2 4 5 6। ये भी पहले नहीं आ रहा था, ये भी अब आ रहा है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्योंकि मैं ये जो स्वैप एरे है उसको कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे होगा क्या ना कि ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है ना, जैसे कि 0 1 और 1 2, इन इन तीनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स के एलिमेंट को ना मैं आपस में कैसे भी स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ। मैं 0 वाले को स्वैप करके 1 पर ला दूंगा, 1 वाले को, सॉरी एक सेकेंड, उससे होगा क्या कि जैसे कि उससे मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि 0 1 2 ऐसा रहेगा ना, तो मैं किसी दिया तो यहाँ पर 0 1 है, लेकिन मैं 0 और 2 को भी स्वैप कर सकता हूँ। कैसे? मैं 0 1 को स्वैप कर दूंगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 2। फिर से यूज़ कर लूंगा, अब 1 2 वाले को यूज़ कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 2 0। तो इवेंचुअली मैंने क्या स्वैप कर दिया, मैंने 0 और 2 को स्वैप कर दिया। तो वो कैसे हो पाया? तो मतलब मैं इन तीनों इनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, 0 1 और 2, और इनका ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या, इस ग्रुप में जो जो एलिमेंट है मैं उन सबको स्वैप कर सकता हूँ, और वो एग्जांपल से हम लोग देख भी रहे हैं कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, स्वैप एरे में जो है जैसे जहाँ जहाँ पे ऐसा कॉमन एलिमेंट आ रहा है मतलब उसका एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ग्रुप बनाने से मतलब क्योंकि मल्टीपल टाइम स्वैपिंग अलाउड है और कैसे भी अलाउड कैसे भी है, तो जो जो एलिमेंट से ग्रुप में उन सबको हम लोग कैसे भी इधर उधर स्वैप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि 0 1 होता, 1 2 होता और 1 3 होता, 1 2 और 2 3 ऐसा होता। तो अगर हम लोग अकेले अकेले देखते तो हमको क्या लगता है, सिर्फ 0 1 स्वैप हो सकता है, 1 और 2 इंडेक्स वाला, और 2 और 3 इंडेक्स वाला स्वैप हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही स्वैप होगा। लेकिन क्योंकि कितनी बार भी स्वैप को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, पहले राइट वाले को यूज़ करो फिर बीच वाले को, उसकी वजह से हुआ क्या, इसका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि मैं ग्रुप के हिसाब से बोलूँ तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 में किसी भी एलिमेंट को कहीं पर लाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ के हिसाब से तो क्या दिख रहा है कि 0 और 1 ही जा सकता है, लेकिन ये देखो 0 1 2 3 एलिमेंट है, मैंने पहली बार में 0 1 स्वैप यूज़ कर लिया, 0 1 स्वैप, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 2 3, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये 1 2 वाला स्वैप यूज़ किया, 1 2 वाला स्वैप यूज़ करने से क्या बन गया, ये 1 2 0 3 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने 2 3 वाला स्वैप यूज़ कर लिया, 2 3 वाला स्वैप करने से क्या बन गया, ये 1 2 3 0। अब इवेंचुअली मैंने देखो तो मैंने क्या कर लिया, 0 और 3rd इंडेक्स को स्वैप कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि ग्रुपिंग बना लेंगे और एक ग्रुपिंग में जो भी एलिमेंट है उनको हम लोग स्वैप कर पाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे कुछ देखें तो 3 और 0 भी ऐसा कुछ स्वैप दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्योंकि किसी भी ऑर्डर में और कैसे भी स्वैप कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे स्वैपिंग करेंगे। अगर मैंने पहले फर्स्ट टाइम में 3 और 2 वाला स्वैप यूज़ किया, 3 और 2 वाला स्वैप यूज़ किया, तो ये अरे कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 1 3 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने कौन सा स्वैप यूज़ कर लिया, इसके बाद मैंने 1 2 वाला स्वैप यूज़ कर दिया, तो ये अरे कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, 0 3 1 2। अब उसके बाद मैंने 0 1 वाला स्वैप यूज़ किया तो ये 3 0
1 2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो राइट मोस्ट एलिमेंट था उसको भी मैं बैक ला सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर भी किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं और कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही ग्रुप बना लेंगे, मतलब जो जो कॉमन एलिमेंट्स का ग्रुप है वो ग्रुप बना लेंगे, और जो एलिमेंट है ग्रुप में वो इधर उधर कैसे भी स्वैप हो सकते हैं, और ये एग्जाम्पल्स हम लोग देख भी पा रहे हैं। तो ये ग्रुप बनाना बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है। वो इस क्वेश्चन से था, तो वो देखना था मतलब क्वेश्चन में, जो हमने देख लिया अभी। तो अब ग्रुप बनाएंगे कैसे, तो ग्रुप्स बनाने के लिए मतलब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डिजॉइंट सेट यूनियन का यूज़ करेंगे ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ग्रुप कैसे बनेगा, तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट का है, तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं, एक एक करके। 2 मिनट बस दीजिएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4, और इवेंचुअली मतलब सब एलिमेंट को, हमको पता नहीं कि स्वैप एरे में कौन क्या होगा, तो सब एलिमेंट मतलब अभी किसी का पार्ट नहीं होगा, तो सबका पेरेंट मतलब सबको मैंने खुद को ही रख दिया, ठीक है। अभी के लिए सबके लिए सबका पेरेंट खुद ही डाल दिया मैंने। अब मैंने क्या देखा कि 0 और 4 का एक ग्रुप बनता है, ठीक है। 0 और 4 का एक ग्रुप बनता है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से 4 का मैंने एक ग्रुप बना दिया और 0 को पेरेंट बना दिया, तो 4 का पेरेंट मैंने 0 को बना दिया, ठीक है। अब मैं अगले स्वैप एरे में गया, मैंने देखा कि 4 और 2 का एक पेरेंट बनता है, ठीक है। तो 4 का तो पेरेंट क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो 2 का पेरेंट भी क्या हो जाएगा, मतलब 4 और 2 का एक ग्रुप बनता है, लेकिन 4 ऑलरेडी एक 0 वाले ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 का पेरेंट भी क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हमको एक ग्रुप में बनाना था, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 4 का भी 2 का भी पेरेंट ये बन जाएगा, और 2 के पेरेंट को भी अपडेट करके मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा यहाँ पर, 0, ठीक है। अब अगला एक ग्रुप है 1 और 3 का एक ग्रुप है, तो 1 और 3 का एक ग्रुप बन गया, और मैंने पेरेंट 1 को बना दिया, ठीक है। तो 3 का पेरेंट अपडेट होकर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब अगला एक ग्रुप किसका है, 1 और 4 का है। 1 और 4 का एक ग्रुप है, लेकिन 4 का पेरेंट क्या है, ऑलरेडी ऑलरेडी 0 है, तो 1 और 4 भी एक ग्रुप में है, तो 1 का भी पेरेंट क्या हो जाएगा, 1 का पेरेंट भी 0 हो जाएगा, 1 भी इसी ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, तो 1 का पेरेंट भी क्या बन जाएगा, 0। और 3 का पेरेंट क्या है, 1, और 1 का पेरेंट क्या है, 0, तो 3 का भी पेरेंट क्या बन जाएगा, 0। तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ठीक है। मतलब ये स्वैप एरे ही ऐसा देकर रखा है कि सारे एक एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, मतलब 0 1 2 3 4 ये सारे एक ही एलिमेंट में आएंगे, मतलब मैं किसी भी एलिमेंट को उठा के कहीं से भी कहीं पर ये स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेरेंट एरे मेरा बन गया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट बन गए। 0, सब 0 को ही पॉइंट कर रहे हैं, 0 को 1 भी पॉइंट कर रहा है, 2 भी पॉइंट कर रहा है, 3 भी पॉइंट कर रहा है, और 4 भी पॉइंट कर रहा है। ये तो इंडेक्सेस हैं, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग ना हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं, मतलब एक वैल्यू करके भी एक ऐसा कुछ बना लेता हूँ मैं छोटा सा, ऐसे, या ऐसे ही बना देता हूँ उसे कि, ठीक है। और मतलब 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स ये कनेक्टेड है, मतलब इन प्लेसेस पर जो भी वैल्यू है वो आपस में कहीं भी ऐसे वैसे स्वैप हो सकती है, ठीक है। तो मैं 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4 यहाँ पर जो जो इंडेक्सेस है ना, उनके जो जो वैल्यू है उनको मैं लिख लेता हूँ, मतलब 0 पे क्या है, 5 है, 1 पे क्या है, 1 इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पर क्या है, 2 ही है, 3 इंडेक्स पर 4 है, ठीक है, और 4th इंडेक्स पर 3 है। तो ये पांचों एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, मतलब ये पांचों एलिमेंट्स ना आपस में कैसे भी इधर इधर स्वैप हो सकते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। नाम को पता है। अब हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तो हमको टारगेट एरे देके रखा है, और सोर्स, तो सोर्स हमको देके रखा है 5 1 2 4 3, और टारगेट हमको क्या देके रखा है, टारगेट हमको क्या देके रखा है, 1 5 2 4 3, और हमको सोर्स और टारगेट को जितना सिमिलर हो सकता है उतना सिमिलर बनाना है कि हैमिंग डिस्टेंस कम हो सके, तो ठीक है। तो टारगेट के हिसाब इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ और अच्छा रहेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखा हमने, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या देखा कि टारगेट एरे बोल रहा है कि 0 इंडेक्स पे ना 1 वैल्यू होनी चाहिए, और सोर्स इंडेक्स में क्या है, 0 इंडेक्स पर 5 पड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब अलग है, तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करनी है। तो मैंने क्या देखा कि 0 इंडेक्स वाले, मतलब यहाँ पे हमको 0 वाले में 5 आ सकता है, ये कैसे समझाऊँ मैं, ये देखिए जैसे कि 0 पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, और 1 कौन से इंडेक्स पर है, 1 वाले इंडेक्स पर है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 और 1 क्या है, एक ही ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पर ये इंडेक्सिंग है ना, 0 और 1 एक ही ग्रुप का पार्ट है।
और ये वैल्यूज़ हैं, मतलब 0 और 1 एक ही ग्रुप का पार्ट है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बना रहा था 0 1 2, अगर एक ही पार्ट है तो ये लोग आपस में स्वैप होकर इधर उधर आ ही सकते हैं कैसे भी करके। और मैंने इसके लिए ये वैल्यूज़ भी ऊपर लिख दी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो दिख रहा है कि 0 और 1 एक ही ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि 0, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 का पेरेंट क्या है, 0 ही है। तो ये एक ही ग्रुप का पार्ट है यहाँ पर। तो मतलब इनके बीच की जो वैल्यूज़ है वो आपस में स्वैप की जा सकती है। तो हमने क्या देखा कि हमको ठीक है वैल्यूज़ आपस में स्वैप की जा सकती है। ये अब इंडेक्स 0 पे टारगेट एलिमेंट क्या मांग रहा है कि 1 चाहिए। हमने देखा कि ठीक है जो जो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं 1, क्या 1 अवेलेबल है, तो हाँ मैंने देखा कि 1 अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि ठीक है 1 तुम यूज़ हो जाओ, 1 को मैंने यूज़ कर दिया। और मेरे को टारगेट में मतलब 1 चाहिए था। तो इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, मैंने कुछ तो रीअरेंजमेंट किया, आपस में रीअरेंज कैसे ना कैसे हो जाएगा। एक बार हो सकता है 0 4 स्वैप लगे, फिर 4 2 स्वैप लगे, कोई ना कोई स्वैप लगेगा, लेकिन लगने के बाद ये 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो मैंने 1 को यूज़ कर दिया इस एरे से और 1 को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। ठीक है, अब अगले एलिमेंट के ऊपर हमने मूव किया, इधर 5 वाले पर आ गए हम लोग। 5 वाले पे आए तो हमने क्या देखा कि 1 इंडेक्स पर 5 चाहिए इसको। और 1 इंडेक्स में अपने पास क्या है, ओरिजिनली 1 है, ओरिजिनली 1 है। ठीक है, तो अब हमने वापस से क्या देखा कि मतलब ये ओरिजिनली 5 कौन से इंडेक्स पर था, ओरिजिनली 0 इंडेक्स पर था। और 0 और 1 एक ही ग्रुप में है, यहाँ पर भी दिख रहा है इवेंचुअली 0 और 1 एक ही ग्रुप में। तो हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं ना, 0 और 1 एक ही ग्रुप में है तो मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स स्वैप हो ही सकते हैं आपस में। वही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखा कि ठीक है, तो अपने पास जो ये एरे है, मतलब ये जो मैप है इसके अंदर क्या पड़ा है, अपने पास 5 एलिमेंट पड़ा है। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब हम इनको हम आपस में स्वैप तो कर ही सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5 चाहिए यहाँ पर। हमको 5 चाहिए, 5 अवेलेबल है क्या, तो बोला 5 तो अवेलेबल है। तो मैंने बोला ठीक है 5 को यूज़ कर लो। कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ स्वैप लगेगा, हो सकता है 0 4 लगे, 4 2 लगे, कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन 5 यहाँ पर आ तो जाएगा। तो ठीक है 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने 1 और 5 को सेम बना लिया। ठीक है, अब अगले एलिमेंट पर मूव करते हैं 2 के ऊपर। अब यहाँ पे हमको 2 चाहिए और 2 ही है, पहले से भी 2 ही है। तो ऐसे भी कोई इशू नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे भी आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ 2 ही है, 5 1 2 4 3। हाँ ठीक है, वैसे भी 2 ही है तो कोई इशू नहीं है, मतलब सेम ही है। और हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट एलिमेंट भी 4 एग्जैक्टली सेम है, और अगला एलिमेंट 3 3 भी वैसे पहले से ही सेम है। तो हमको कोई इशू नहीं पड़ा, मतलब तो हमने पूरा हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि हमने अपने एरे को मतलब अरेंज कर दिया, लेकिन एक चीज़ मैंने गलत कर दी, उसके लिए मुझे सॉरी, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मुझे। मैंने क्या देखा कि 2 और 2 को मैंने यहाँ पर मैंने सेम मैच कर लिया कि 2 और 2 सेम है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा करना अलाउड नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं देखेंगे कि 2 और 2 सेम है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या देखा कि जब 5 और 1 सेम नहीं था तो मैंने क्या बोला, कोई ना कोई स्वैप लगा होगा और 5 यहाँ पर आ गया, तो हो सकता है आगे 2 की जो पोजीशन है वो बिगड़ गई होगी। ऐसा हो सकता है कि 2 की पोजीशन बिगड़ गई होगी, तो ये एरे अब सेम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एरे से मैच नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कैसे मैच करेंगे कि हम लोग 2 पर आए, ठीक है, हमको यहाँ पर 2 चाहिए था, तो हम लोग अपने ही ये जो एरे है इसी में देखेंगे कि ये तो एलिमेंट एक ही ग्रुप का पार्ट है, हम लोग 2 यहाँ पर कैसे ना कैसे स्वैप करके ला सकते हैं क्या। तो ये तो गारंटी है कि ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप का पार्ट है, तो कैसे ना कैसे स्वैप होकर 2 आ जाएगा। बस हमको ये इंश्योर करना है कि 2 बाकी है कि नहीं, पहले तो कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो हमने क्या देखा कि 1 और 5 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ नहीं हुआ है। तो हमने बोला ठीक है 2 कैसे ना कैसे स्वैप होकर आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 अरेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर अगले एलिमेंट पर गए हम लोग 4, 4 पर गए। ठीक है, हमने ये देखा कि ये 4 कैसे ना कैसे स्वैप होकर तो आ जाएगा, उसका इशू नहीं है। बस 4 बाकी है या नहीं, तो 4 बाकी है। ठीक है, 4 बाकी है तो ठीक है 4 को भी हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला एलिमेंट आया 3, 3 कैसे ना कैसे स्वैप होकर तो आ जाएगा, लेकिन बाकी है या नहीं, तो देखा बाकी तो है, तो 3 भी अरेंज होकर आ जाएगा। तो हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। तो हमारा सोर्स जो है फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा 1 5 2 4 3, और टारगेट जो है वो भी हमारा क्या है 1 5 2 4 3। अब अगर हम लोग हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो देखेंगे कि सेम है 0 0 0 0 0। तो हमारा हैमिंग डिस्टेंस का वैल्यू क्या है इस केस में, 0 है। तो हमारा आंसर 0 है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो यही था, मतलब यही एल्गोरिथम हम लोग करने वाले हैं, इसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कोडिंग के वक्त पे। अब जो थोड़ी सी चीज़ है, जैसे कि अगर जैसे कि हमने इस बार ये किया, अगर हमारा सोर्स एरे कुछ ऐसा होता, समझिए सोर्स एरे जो है ना कुछ ऐसा होता कि 5 1 1 2 2 2 4 4 4 4 3, ऐसा कुछ होता है हमारा सोर्स एरे। तो हम लोग जो ये देखते, और ये जो स्वैप हैं ये कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब स्वैप जो अलाउड स्वैप हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि 0 1 को स्वैप कर सकते हैं, 1 2 को स्वैप कर सकते हैं, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को, 5 6 को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक एक की दूरी पर 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, तो ऐसे ही 9 10 ऐसे सारे एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। तो ये क्या दिखा कि एक ही ग्रुप बन गया सारे एलिमेंट्स का, मतलब सारे 0 1 2 सब एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए, 0 1 2 3 ऐसा करके एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए। तो इस वाले केस में जब हम लोग ये मैप बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या क्या रखते हैं कि ठीक है ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप का पार्ट है, लेकिन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब ये सारे एक ही ग्रुप का पार्ट है, मतलब कैसे ना कैसे स्वैप तो हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है, लेकिन कौन 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 से एलिमेंट कितनी बार है। तो मैं क्या स्टोर करता, 5 एक बार स्टोर है, 1 2 बार स्टोर है, 2 3 बार स्टोर है, 4 4 बार स्टोर है। तो ये स्टोर कैसे करता, तो हम लोग को ये स्टोर करने के लिए ना मतलब एक ये हैश मैप चाहिए होगा, जिसमें हैश मैप या फिर अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करना पड़े, अनऑर्डर्ड मैप का हमको यूज़ करना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए, कि ये कैसे स्टोर होगा, मतलब हम कैसे स्टोर करेंगे कि 5 कितनी बार स्टोर है, हमको ऐसा स्टोर करना पड़ेगा, 1 कितनी बार स्टोर है, हमको ऐसा स्टोर करना पड़ेगा, 2 कितने बार है हमारे पास, वो स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जब मैं एक बार 1 को यूज़ कर लूँगा तो मेरे को पता रहेगा कि मैं हैश मैप मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 थी, मैं डिक्रीमेंट करके 1 कर दूंगा कि अब एक ही बार और यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको। जैसे कि समझ लीजिए कुछ ऐसा होता कि अगर हमारा सोर्स एरे कुछ ऐसा होता कि सोर्स एरे जो है 1 2 3 होता, 1 2 2 3 होता और सोर्स एरे, और टारगेट जो होता वो हमारा कुछ ऐसा होता, टारगेट होता कि 2 2 2 और 2 लेकर आना है। तो क्या देखता मैं कि 2 एक बार तो यूज़ कर लेता मैं, 2 एक बार यूज़ कर लेता, दूसरी बार यूज़ कर लेता, लेकिन उसके बाद तो मेरा 2 यूज़ हो गया, तो अब मैं और 2 कहाँ से लाऊंगा। तो मैं वो हैश मैप से ही देखता कि अगर 2 मेरे बाकी है तो मैं दे सकता हूँ, अगर बाकी नहीं है तो मैं दे ही कैसे सकता हूँ, मतलब वो चीज़ देखने के लिए हमको हैश मैप चाहिए होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर सिंपली अगर मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हैश मैप की मदद से करेंगे या अनऑर्डर्ड मैप की मदद से हम लोग एक एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब जो भी मतलब इसको अभी हमने देखा है, मतलब एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा कोड करके देखते हैं कि मतलब जो भी सीखा है, और जो भी डाउट आएगा या बीच में और कुछ क्लेरिफिकेशन का पॉइंट होगा तो फिर आके इसको क्लेरिफाई करेंगे यहीं भी, मतलब अभी जितना भी देखा एक एक करके कोड करते हैं इसको। ठीक है, तो कोडिंग में मूव करते हैं अभी के लिए। तो चलिए अब इस कोड भी कर देते हैं इसको। तो जैसा कि कर रहे थे हम लोग DSU का यूज़ करने वाले थे, तो एक एक करके वैसे ही बनाते हैं। तो पहले हम लोग ये पेरेंट एरे की मतलब स्वैप्स का यूज़ करके ये बना रहे थे, पेरेंट एरे वगैरह बना रहे थे। तो एक बना लेते हैं हम लोग, एक इंटीजर n इक्वल टू सोर्स डॉट साइज करके बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब ये कितने एलिमेंट्स रहेंगे, जितने सोर्स में है उतने ही हमको इंडेक्स के हिसाब से चाहिए एलिमेंट। इंडेक्स की वैल्यू सोर्स में जितनी है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, मैक्सिमम तो उतनी ही रहेगी। तो बना लेते हैं इंटीजर n, अब वेक्टर ऑफ इंटीजर पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ऑफ साइज, और पहले तो सबका पेरेंट वो खुद ही होता है, तो एन प्लस प्लस आई पेरेंट ऑफ आई इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर रैंक ऑफ साइज एन कॉमा 1, सबकी रैंक 1 दे देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब हमको कौन कौन से ग्रुप में है वो जानना है, तो उसके लिए तो मतलब ग्रुप करने के लिए तो हम लोग स्वैप एरे का यूज़ कर रहे थे कि 0 और 4 एक ग्रुप में है, 4 और 2 एक ग्रुप में है, तो उसके लिए हमको स्वैप एरे पे एक एक करके ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और कौन किसके ग्रुप में है मतलब वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग स्वैप एरे पे ट्रैवर्स करते हैं। तो फॉर वेक्टर टीजर स्वैप इन अलाउड स्वैप्स टीजर a इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ऑफ सॉरी स्वैप ऑफ 0, स्वैप ऑफ 0 b नहीं होगा, इंटीजर b इक्वल टू स्वैप ऑफ 1। ठीक है, हमने वो ले ली। अब हमको इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो लीडर फाइंड कर लेंगे, इंटीजर लीडर ऑफ x इक्वल टू फाइंड a कॉमा पेरेंट एरे पास कर लेंगे, इंटीजर लीडर ऑफ y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, फाइंड ऑफ b कॉमा पेरेंट। अगर ये दोनों अलग अलग ग्रुप का पार्ट है, यानी लीडर ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लीडर ऑफ y। जैसे कि पहली बार 0 और 4 को करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का पेरेंट 0 होगा, 4 का पेरेंट क्या होगा, पहली बार में जब सबसे पहली बार करेंगे तो 0 का पेरेंट क्या होगा, 0 1 2 3 4, और 4 का पेरेंट 4 होगा। तो हम लोग बस दोनों का ग्रुप देखेंगे, अगर दोनों अलग अलग ग्रुप में है तो हम लोग मर्ज कर देते थे, जैसे यूनियन वाला सेम वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो हम लोग अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका रैंक बड़ा है उसके हिसाब से, इफ रैंक ऑफ लीडर ऑफ x इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ लीडर ऑफ y,
हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई इक्वल टू लीडर ऑफ एक्स, एल्स रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई अगर बड़ा है रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स से, हम लोग क्या करेंगे पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू लीडर ऑफ वाई, नहीं तो एल्स क्या करेंगे हम लोग किसी को भी बना सकते हैं, तो पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू लीडर ऑफ वाई एंड प्लस प्लस रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई। ठीक है, ये काम हो गया। इसके लिए फाइंड फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, फाइंड फंक्शन भी लिख कर आ जाते हैं। एक इंटीजर फंक्शन फाइंड इंटीजर एक्स लेगा और ये वेक्टर ऑफ इंटीजर पेरेंट लेगा, और इसके अंदर इफ एक्स इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली रिटर्न एक्स, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स कॉमा पेरेंट। ठीक है, फाइंड फंक्शन भी हो गया। अब जब हमारा एक ग्रुप बन गया था, मतलब हमने एक करे ग्रुप बना दिया था, मतलब उनकी ग्रुपिंग कर दी थी, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हर हर के लिए स्टोर कर रहे थे ना, हर ग्रुप के पास स्ट्रक्चर स्टोर कर रहे थे कि मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 0 1 और 4 एक ग्रुप है समझ लेते हैं। ठीक है, और 2 3 5 एक ग्रुप है, तो 2 3 5 के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम इसको स्टोर कर लेंगे कि इनके पास समझ लेते हैं 7 7 2 बार है, 8 3 बार है, ऐसा कुछ स्टोर कर लेंगे। 0 1 4 एक ग्रुप है, तो इसके बाद समझ लेते हैं कि 3 एलिमेंट 5 टाइम्स प्रेजेंट है, एलिमेंट नंबर 6 जो है वो 7 टाइम्स प्रेजेंट है, ऐसा कुछ अभी रैंडम बोल रहा हूँ मैं बस समझाने के लिए कैसा प्रेजेंट है। तो ये हम लोग एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेंगे ताकि जब हम लोग को स्वैप करना हो तो हम लोग सिंपली यहाँ पर चेक कर सके कि एलिमेंट है कि नहीं, तो वो स्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। ये करेंगे कैसे, ये तो एक हैश मैप है, मतलब अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 5 बार, 6 कितनी बार प्रेजेंट है, 7 बार, तो इसके लिए तो हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग को इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम लोग को इसको कुछ ऐसा स्टोर करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा अनऑर्डर्ड मैप, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों बनाना पड़ेगा, ये तो अंदर वाला अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर है, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। ये बाहर एक अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये 0 4 1 2 3 ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। ये जैसे कि ये 0 1 4 एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, 2 3 5 एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट का क्या होगा, एक लीडर होगा, जैसे कि इसका लीडर मान लेते हैं 3 है, इसका लीडर क्या होगा 1 होगा, जो यूनियन फाइंड से आएगा। तो ये पूरे ग्रुप के पास ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये पूरे ग्रुप के पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं क्या स्टोर करूंगा कि लीडर क्या है, लीडर और उसके पास कौन से कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉम ऐसा कुछ चाहिए हमको। ठीक है, तो बना लेते हैं अभी हम लोग, तो अनऑर्डर्ड 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 मैप ऑफ इंटीजर, सॉरी हाँ इंटीजर कॉमा अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये एक मैप ऑन करके ऐसा कुछ बना लेता हूँ मैं। अब हम लोग कैसे करेंगे, एक एक करके इटरेट करते हैं, मतलब और इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। ठीक है, अब इंटीजर लीडर ऑफ एक्स, मतलब ये हर एक एलिमेंट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग एक एक करके ऐसे करके, 0 के ऊपर 1 के ऊपर ये कौन से ग्रुप का पार्ट है, जैसे कि 0 1 4 इस ग्रुप का पार्ट है, 2 पर जब आएंगे तो 2 कौन से ग्रुप का पार्ट है, तो 0 1 4 का लीडर कौन सा है 0, तो 0 के नाम पर इधर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जैसे कि इधर 5 प्रेजेंट है तो प्लस प्लस 5 5 हम लोग एक 0 वाले ग्रुप में +5 कर देंगे, मतलब 5 के आगे +1 कर देंगे हम लोग क्या करेंगे कि लीडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे ये इस इंडेक्स पर, इस इंडेक्स के हिसाब से फाइंड ऑफ आई कॉमा पेरेंट दे देंगे, कौन है लीडर उसका हमको पता चल जाएगा लीडर। अब हम लोग क्या करेंगे मैप 1 ऑफ लीडर ऑफ एक्स कॉमा, यहाँ पर वैल्यू क्या है टीचर, वैल्यू इक्वल टू SOU और टी सोर्स ऑफ आई, यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये है, तो टीचर प्लस प्लस मैप 1 ऑफ लीडर ऑफ एक्स कॉमा वैल्यू, ये कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या किया मैंने अभी जस्ट कि जैसे कि
ये सोर्स एरे है 51243। तो अगर 014 एक ग्रुप का पार्ट है तो मैंने क्या किया, उनका जो ये हैश मैप था उसमें 5 के सामने +1 कर दिया मैंने। ठीक है, अगर एक और 5 आएगा तो फिर से +1 होके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब 014 के बाद दो 5 एलिमेंट्स हैं। कैसे ना कैसे इधर उधर तो स्वैप हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन कितने 5 है मेरे को वो तो पता होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि 3 बार 5 चाहिए होगा, हमारे पास 2 ही है, तो हम लोग हर बार नहीं दे सकते हैं। अगर लेकिन 2 बार चाहिए होगा, 2 है तो हर बार दे सकते हैं। उसके लिए किया है। तो प्लस प्लस मैप वन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। अब ठीक है, अब ये बन गया हमारा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बस अब हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट्स में हैमिंग डिस्टेंस करके वेरिएबल बना देता हूँ 0। अब एक एक करके मूव करते हैं। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। ठीक है, अब टारगेट में यहाँ पर हमको मतलब जब हम लोग टारगेट एरे में जैसे अब मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक एक करके थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसे। हमने ये अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, अब हम लोग टारगेट में मूव कर रहे हैं। टारगेट में 1 5 2 4 3 ऐसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, टारगेट में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 0th एलिमेंट, ये इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स है। तो मैं देखूंगा टारगेट में हमको 1 चाहिए। तो 0th इंडेक्स जो जिस भी ग्रुप में है, मैं बोलूँगा भाई तुम्हारे पास जो मैप है उसमें देखो तुम्हारे पास 1 है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास 1 है तब तो ठीक है, काम हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तब मतलब हैविंग डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही करूँगा कि मैं इंटीजर लीडर ऑफ एक्स का करूँ, लीडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड आई कॉमा पेरेंट। ये जिस भी ग्रुप का पार्ट है, जिस मतलब 0th इंडेक्स किसी ना किसी ग्रुप का तो पार्ट होगा ना। हो सकता है 0 1 2 एक पार्ट हो सकता है 0 4 3 कोई पार्ट हो, कोई ना कोई तो पार्ट होगा। तो मैंने वो इसका ये जो भी पार्ट होगा उसका जो भी लीडर है, लीडर मंगाया। ठीक है, अब इस लीडर के हैश मैप मतलब इसमें लीडर के पास जो अनऑर्डर्ड मैप है उसमें मैं चेक करूंगा कि भाई तुम्हारे पास एलिमेंट 1 है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास एलिमेंट 1 है तब तो ठीक है, कैसे ना कैसे स्वैप होके आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एलिमेंट 1 है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब तब हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने इसका लीडर मंगाया। ठीक है, अब लीडर के बाद मैं चेक करूंगा कि इफ मैप 1 ऑफ लीडर ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू, मान लेता हूँ टीचर वैल्यू, कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जो भी टारगेट ऑफ आई में जो है वो वाली वैल्यू चाहिए। मैंने देखा अगर ये वैल्यू ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब नहीं है, तो क्या होगा कि हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। तो हैमिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं तो एल्स वाले केस में क्या होगा, एल्स वाले केस में तो हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं। सिंपली अगर मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी तो कोई बात ही नहीं। मतलब सिंपली अगर हमको एक ही 1 चाहिए, हमारे पास दो वंस थे तो कोई इशू ही नहीं है। इस वाले केस में हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। और कंटिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, कंटिन्यू, इधर कंटिन्यू कर देते हैं। नहीं तो बाकी वाले केस में क्या होगा, सिंपली बाकी वाले केस में सिंपली होगा माइनस माइनस मैप 1 ऑफ लीडर ऑफ एक्स कॉमा वैल्यू। बाकी वाले केस में ये हो जाएगा। और जब ये सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा, फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जो भी हमारा हैमिंग डिस्टेंस आया वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो सारा कोड हमने लिख दिया एक एक करके। हमने क्या किया था कि पहले जो ग्रुप्स बनाने थे वो हम लोग ने ऐसे बना लिया, मतलब अपना यूनियन फाइंड की मदद से, सोर्स और पेरेंट रैंक पेरेंट की मदद से बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हर ग्रुप का मतलब जो जो ग्रुप थे उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हमने इसमें यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद हमने बस टारगेट एरे में ट्रैवर्स किया और देखा स्वैप करके ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यही है इस प्रॉब्लम का कोड। अभी यहाँ पर हमारे पोर्टल पे इसके टेस्ट केसेस तो नहीं डले हुए हैं, तो अभी मैं सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन कोड इसका यही है। तो आप लोग जब तक सबमिट करेंगे तब तक टेस्ट केसेस डल जाएंगे, तो आप लोग सबमिट करके देख सकते हैं इसको। ठीक है।